हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीति जीके पर। फ्रेंड्स, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने 500 जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया था। तो अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ? अर्जुन पुरस्कार 1961 से शुरू हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है, इसे भारत की मानक समय रेखा मानी जाती है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे जी थे। कौन थे? विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? ये लियोनार्डो दा विंसी की विश्वविख्यात पेंटिंग है। किसकी है? लियोनार्डो दा विंसी की। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? स्वांग हरियाणा राज्य की लोक नृत्य कला है, ठीक है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये भूटान है फ्रेंड्स। कौन सा देश है? भूटान देश। गोदान किसकी रचना है? ये मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। किसकी रचना है? मुंशी प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो ये H1N1 बीमारी से फैलती है। H1N1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है फ्रेंड्स। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो ये 22वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? संसद के सदस्य। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ फ्रेंड्स चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो कि 9438 किलोमीटर का है, ट्रांस साइबेरिया रूस में जो स्थित है, किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ये सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो ये सूरत में लगाया था, जो कि गुजरात में है। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो अब्दुल फजल ने आईने अकबरी नामक पुस्तक लिखी थी। बुली शब्द का किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये हॉकी में प्रयुक्त होता है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? पीटी उषा को उड़न परी पुकारा जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है फ्रेंड्स। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? मुंबई में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। सबसे प्राचीन वेद फ्रेंड्स कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को हम लोग शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये टॉम्बे में मुंबई में स्थित है। टॉम्बे की मुंबई में स्थित है। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की स्थापना
किसने की थी? तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी पहली आईपीएस अधिकारी बनी थी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है फ्रेंड्स। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है फ्रेंड्स। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल में। नेक्स्ट है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई वाद्य यंत्र से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ये फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या है? एड्स का फुल फॉर्म फ्रेंड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? माइकल ओ डायर ने गोली का आदेश दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है फ्रेंड्स। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया। मुगल बादशाह शाहजहां। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पटियाला में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटियाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है फ्रेंड्स। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार फ्रेंड्स इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। किसने किया था? मार्कोनी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है फ्रेंड्स। नागालैंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी उनके राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे फ्रेंड्स। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके थी। कौन थी? श्री माओ भंडार नायके। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? ये कांस्य युग से संबंधित है। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो ये अकबर ने चलाया था। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीक क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो ये 36,000 किलोमीटर होती है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक के टीके की खोज। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम काम करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर विद्युत धारा की इकाई होती है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। पोटेशियम फ्रेंड्स हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। मलेरिया की दवा क्विनीन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो इस चिनकोना के पौधे से प्राप्त होता है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल फ्रेंड्स
रफलेसिया है। क्या है? रफलेसिया। रफलेसिया को संसार का सबसे बड़ा फ्लावर माना जाता है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है फ्रेंड्स। क्या है? शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? संसार का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। क्या है? हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है बाह्य आकाश उन्हें। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ये राष्ट्रपति बुलाते हैं फ्रेंड्स। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट खेल से संबंधित है फ्रेंड्स। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ये ओजोन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ओजोन परत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये अजमेर में है स्थित। कहाँ है? अजमेर में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है फ्रेंड्स। क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। सालारजंग म्यूजियम कहाँ है? सालारजंग म्यूजियम हैदराबाद में स्थित है फ्रेंड्स। कहाँ है? हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री ज्योति बसु रहे हैं, जो कि पश्चिम बंगाल के थे। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? -40 डिग्री पर तापमान और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। कांसा किस मिश्र धातु है? कांसा किसकी मिश्र धातु है? ये तांबा और टीन की मिश्र धातु है। किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन की। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से संबंध है दलीप ट्रॉफी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। LPG का पूर्ण विस्तार क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। नेक्स्ट है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? 1/3 सदस्यों का चुनाव। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष का। अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर की स्थापना किसने की थी? जयपुर की स्थापना आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी। किसने की थी? आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में भारतीय संविधान में फर्स्ट संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप फ्रेंड्स फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? रुडयार्ड किपलिंग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? रुडयार्ड किपलिंग। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री रहे थे। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कालिदास उनके लेखक थे। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को हम लोग श्रमिक दिवस मनाते हैं। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है फ्रेंड्स। नाम से भी इसे याद रखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं।
भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा बांध सतलज नदी के किनारे बनाया गया है। सतलज नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल फ्रेंड्स 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को गिराया था। कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य ही वोट डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। कौन थे? धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो ये देशांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? भारत में सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है फ्रेंड्स। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवारा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है फ्रेंड्स। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये करनाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? करनाल में, जो कि हरियाणा में पड़ता है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526, 1556 तथा 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो फ्रेंड्स ये पानीपत का युद्ध हुआ था, तीनों युद्ध, जो कि हरियाणा में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरियाणा में। हाल ही में किस राज्य ने अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो चुका है, ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा वैसे इसका राइट आंसर। तो ये आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर है फ्रेंड्स। कौन सा सागर है? अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। कहाँ है? पेरिस में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ये 1995 में हुई थी। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? ये फ्रोबेल की देन है। किसकी देन है? फ्रोबेल की। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो ये अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खान 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से पंडित रविशंकर का संबंध है। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से है। किस खेल से है? हॉकी से। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ जो है सर्दियों का उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण बनता है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी का संबंध फ्रेंड्स क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूस की मुद्रा रूबल है फ्रेंड्स। कौन सी है? रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? लोथल जो थी वहाँ की प्रसिद्ध बंदरगाह थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था?
लुम्बिनी जो नेपाल में है, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? ये 24वें तीर्थकर थे। कौन से तीर्थकर थे? 24वें। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। कटक किस नदी पर बसा है? कटक महानदी पर बसा है फ्रेंड्स। कहाँ बसा है? महानदी पर। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। लेन का विस्तार क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? ये 1961 में आज़ाद हुए थे। बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो ये 1764 हो जाएगा फ्रेंड्स, 1764 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? ये 1773 में लागू हुआ था फ्रेंड्स। कब लागू हुआ था? 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा गया था? ये बर्मा इन्हें भेजा गया था, म्यांमार में जो कि है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ये 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो ये आलम आरा थी। क्या थी? आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है फ्रेंड्स। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो ये 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? ये 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान घोषित किया गया था। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ये पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना में। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी? विलियम जोन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया? 46वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? ये कर्क रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्क रेखा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये बैरन द्वीप है जो कि अंडमान निकोबार में है। क्या है? बैरन द्वीप। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं जम्मू कश्मीर की? फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, ये अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो इसकी पहले जो थी 2 राजधानियां थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो ये अलास्का हो जाएगा फ्रेंड्स। अलास्का राज्य को रूस ने खरीदा था 1867 ईस्वी में। अलास्का। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। होम मैन कप
किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो ये चंद्रशेखर राव है। कौन है? चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? ये मन्नार की खाड़ी है। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है फ्रेंड्स। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये गुरु शिखर जो है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है फ्रेंड्स। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? चीन की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? ये क्यात इसकी मुद्रा है। क्या है? क्यात। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? ये क्षोभ मंडल में होते हैं। किस मंडल में होते हैं? क्षोभ मंडल में। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा सागर फ्रेंड्स दक्षिणी चीन सागर है। क्या है? दक्षिणी चीन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? फ्रेंड्स ये महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? ये राष्ट्रीय विकास परिषद है। क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? सिक्किम राज्य की सीमा इन तीनों देशों से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। किस राज्य में? सिक्किम में। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। किसने किया था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो ये कनिष्क के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? कनिष्क के। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? ये श्रीधरन कहलाते हैं मेट्रो पुरुष। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? 3 माह तक होती है। कितने समय तक होती है? 3 माह तक। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर किसका परिवर्तन रूप है? संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तन रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट है, चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? ये पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फ्रेंड्स ये बहुत इजी क्वेश्चन है। H2O पानी का रासायनिक सूत्र होता है। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? फ्रेंड्स ये हीरा है। इसका हीरा जो है प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5%। कितनी होती है? 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं हमारे देश के। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था।
भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? फ्रेंड्स, भारत का संविधान को बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का सिफारिश करता है? तो धारा 356 इसका राइट आंसर हो जाएगा, धारा 356। प्रोटीन की खोज किसने की थी? प्रोटीन की खोज फ्रेंड्स रुदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रुदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में स्थापित किया गया था प्रथम परमाणु बिजली घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। किसने की थी? रविंद्र टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 से शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1969 से। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? फ्रेंड्स, इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। देह त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। प्रथम बौद्ध कौंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये 483 BC में राजगृह आजाद शत्रु के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? ये उपराष्ट्रपति को सौंपेगा अपना त्याग पत्र, अगर वो इस्तीफा देना चाहता है। अगर उपराष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वो राष्ट्रपति को इस्तीफा पत्र सौंपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? सर्वाधिक लोकसभा की सीटें 80 है फ्रेंड्स, जो कि उत्तर प्रदेश की है। किसकी है? उत्तर प्रदेश की। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडाग्राम वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध कौंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? 98 AD कुंडलवन कश्मीर कनिष्ठ में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर कनिष्ठ में। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने धुरी पर झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर होती है। कितनी होती है? 1.676। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो ये सोनपुर में लगता है, जो कि बिहार में है। 38वीं पैरेलल किस 2 देशों को बांटती है? उत्तर प्रदेश और दक्षिण कोरिया को बांटती है। किसको बांटती है? उत्तर प्रदेश और दक्षिण कोरिया। अष्टाध्यायी किसने लिखी? अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है फ्रेंड्स। किसने लिखी है? पाणिनि ने। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध कौंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? फ्रेंड्स 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट है, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? त्रिपिटक फ्रेंड्स बौद्ध धर्म के ग्रंथ में हैं और ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? दक्कन का पठार भारतीय प्रायद्वीप का नाम है। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? कोंकण कहलाता है। क्या कहलाता है? कोंकण।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 324 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 324 द्वीप। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? ये धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी को जोड़ा गया था। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव वित्त मंत्रालय के। सचिव वित्त मंत्रालय के। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 माह की। कितनी हो सकती है? 6 माह। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? फ्रेंड्स, ये रचनाएं कालिदास की हैं। किसकी हैं? कालिदास के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? फ्रेंड्स, ये दोनों गुफाएं औरंगाबाद में हैं, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो ये पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। किसने बनवाया था? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? भारत के 19% भूभाग पर वन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये नैनीताल के पास है, जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्डी ईगल बोगी पार टी हिल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? ये गोल्फ से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? फ्रेंड्स, ये राजस्थान राज्य में है। किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुए? कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो। गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने गीत गोविंद लिखी थी। किसने लिखी थी? जयदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? ये चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में स्थित है। फ्रेंड्स, कहाँ स्थित है? भरतपुर में। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? भारत में जंगली गधे कच्छ के रण में पाए जाते हैं, जो कि गुजरात में है। जंगली गधे। मीन कैम्प मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? अडोल्फ हिटलर की जीवनी है। किसकी जीवनी है? अडोल्फ हिटलर की। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है। किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025 ईस्वी में। कब लूटा था? 1025 ईस्वी में। कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा अभयारण्य एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि असम में है। फ्रेंड्स, कहाँ है? असम राज्य में है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो ने लिखी। किसने लिखी? प्लेटो ने। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? 1398 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड के ओलंपिक में शामिल किया गया। 1928 में हॉकी को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। शेर शाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? सासाराम में। कहाँ दफनाया गया था? सासाराम में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। परमाणु रिएक्टर में मंदन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? भारी पानी और ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948 में। अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये सरोद वाद्य यंत्र बजाते थे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये हो जाएगा जोग या गोरसोप्पा, जो सारावती नदी पर कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो ये हो जाएगा 3,85,000 किलोमीटर। 3,85,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार, कर्नाटका में भारत में सोने की खान है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 1.3 सेकेंड लेता है। कितना सेकेंड लेता है? 1.3 सेकेंड। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? नील नदी का उपहार मिस्र कहलाता है। क्या कहलाता है? मिस्र। जय जवान जय किसान यह विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। घाना देश का पुराना नाम क्या है? ये गोल्ड कोस्ट नाम है। क्या नाम है? गोल्ड कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये तबला वाद्य यंत्र से है। किस वाद्य यंत्र से है? तबला वाद्य यंत्र से। अमेरिका की खोज किसने की थी? 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये कांग्रेस के 1896 में गाया गया था अधिवेशन में। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? सापेक्षता का सिद्धांत फ्रेंड्स एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोजा था। किसने खोजा था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। किसने खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। नेक्स्ट है, वायुयान की खोज किसने की थी? ओलिवर और विल्बर राइट बंधु ने खोजी थी। किसने खोजी थी? ओलिवर और विल्बर राइट बंधु ने। नेक्स्ट है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। दक्षिणी अफ्रीका के थे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? रोम 7 पहाड़ियों का नगर कहलाता है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। रेडियम की खोज किसने की? पियरे और मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से। नेक्स्ट है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट है, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? थाईलैंड सफ़ेद हाथियों का देश है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है। सुंदर लाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी गई थी। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तेनजिंग नोर्के भारत और एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड के थे, जो कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ा था। नेक्स्ट है, पद्मावत की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद्र ने। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी? जहांगीर ने। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो ये गोवा था फ्रेंड्स। क्या था?
गोवा। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हो गई थी? तो दिवाली पर्व के दिन स्वामी दयानंद की मृत्यु हो गई थी। कादम्बरी किसकी रचना है? बाण भट्ट की रचना है। कादम्बरी किसकी रचना है? बाण भट्ट की। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। किस बैंक का मुख्यालय विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वाशिंगटन में स्थित है। कहाँ है? वाशिंगटन में। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? फ्रेंड्स, ये ग्रेफाइट की बनी होती है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। अशोक ने अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? अशोक ने अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी खेल से संबंधित है। शुष्क सेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। मानस अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये असम राज्य में है। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो ये भारत देश का है। ठीक है। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? तो ये परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह है। श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 3 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 3 मार्च 1931 को। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो ये प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाता है? तो ये वल्कनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वल्कनीकरण। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो ये नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। किन पहाड़ जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये सितंबर 1946 में हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज या इसे 66 फुट आप कह सकते हैं। क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज या 66 फुट होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और अगर फ्रेंड्स अब आप लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।